हम लोग हरियाणा के मरोड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। ये एक ऐसा गांव है जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि इसकी जो पहल है उसने काफ़ी लोगों का और देश का जो है ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यहाँ के गांव के निवासी जो हैं उनका कहना ये है कि इस गांव का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रख दिया जाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने के बाद से लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और वो चाहते हैं कि इस गांव का नाम डोनाल्ड ट्रंप पर रखा जाए, ताकि जो विकास के मुद्दे हैं उन पर बातचीत हो सके और विकास के कामों को अंजाम दिया जा सके। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप को इस गांव में आना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो इस गांव में नहीं आ सके। इसके बाद से जो है गांव वालों ने एक प्रस्ताव जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को दिया, जिसमें कहा गया कि इस गांव का नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप किया जाए, ताकि हमारे गांव में जो विकास के काम हो सके। लेकिन जो सरकार है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने इनकी जो अर्जी थी उसको खारिज कर दिया। अब जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे गांव वालों का मानना ये है कि यहाँ पर जो सुलभ शौचालय बनाए गए हैं उनका जो काम है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, और गांव वाले ये भी मानते हैं कि जितना भी कार्य होगा विकास का काम वो सब डोनाल्ड ट्रंप करवाएंगे, और उसी को सम्मानित करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने के लिए गांव वाले चाहते हैं कि इस गांव का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाए। यहाँ के जो निवासी हैं उनका ये भी कहना है कि डबल इंजन की सरकार चलती है, यानी मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से चलती है उसी तरह से यहाँ पर अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को इस नाम से सम्मानित करेंगे तो हमारे गांव में जो है, यानी कि मरोड़ा गांव में जो है ट्रिपल इंजन की सरकार चल सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, मोदी की सरकार और हरियाणा बीजेपी की सरकार जो है वो तीनों सरकारें इस गाँव के विकास के लिए काम कर सकती हैं। ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ट्रंप का हमारे गांव मरोड़ा से बहुत अच्छा नाता रहा है। उसने हमारे गांव मरोड़ा, निजामपुर, छावा तीनों गांवों को ट्रंप विलेज के नाम दिया था, लेकिन किसी कारण हमारी सरकार इसको अपने रिकॉर्ड में चढ़ा ना पाई, और अब हम अपनी केंद्र सरकार और अपनी राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम अपनी घोषणा पत्र जो भी हमसे होगा वो देंगे, उनके लिए सरकार को सौंपेंगे और अपने मरोड़ा और निजामपुर, छावा को ट्रंप विलेज का नाम की मांग करेंगे, ताकि हमारे गांव में बहुत अच्छी तरह से विकास हो सके। इस गांव में काम विकास हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है जी। अगर ट्रंप ये अपना नाम रखे जी और काम विकास हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है जी। ट्रंप ने इसमें काम भी घने कराया, शौचालय भी बनाए हैं। ट्रंप ने शौचालय, हाँ जी, ट्रंप के नाम से शौचालय बने हुए हैं जी। कहाँ बने हुए हैं? आपको मैं दिखा देता हूँ जी। ठीक है, दिखा दीजिए। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर इस गांव का जो है विकास होगा, मतलब अगर नाम बदल दिया जाए तो ट्रंप इस गांव का विकास करेंगे, आपको ये लगता है? जी, जब विकास तो नू अच्छा लग रहा है जी, उसने पहले ही शौचालय बनवा दिए थे जी। लेकिन आपको मालूम है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, वो इंडिया में उनका कोई इतना तो बहन जी नहीं है पता जी। इतना नहीं। नहीं, पानी नहीं है जी इसमें। सबसे मोटी परेशानी पानी की है, और भैंस काटो की है कि भैंस काटो को जोड़ों में पानी नहीं है। अच्छा, ये तो समस्या क्या है पानी की? क्यों पानी नहीं है इस गांव में? पानी आता ही नहीं है जी बाहर से, यहाँ खारी पानी है जी। तो कैसे कैसे आप अरेंज करते हैं पानी का? क्या टैंकर मंगवाते हैं जी, अच्छा, पानी का टैंकर मंगवाते हैं जी, बस उसी से। तो कितने पैसों में आपका टैंकर आता है? कितना लीटर पानी आता है? कितना टाइम चलता है? जितना परिवार बड़ा है जी इतना ही टैंकर ज़्यादा आते हैं जी। एक टैंकर 10 दिन चलता है जी, तो 1100 रुपये का एक टैंकर डल रहा है, और गर्मी में तो 2-2 हज़ार का डलता है जी। बस ये है जी, अब तो 1000-1100 में टैंकर गिर रहा है, 3 टैंकर 4 टैंकर पानी आता है महीने में। और क्या क्या समस्याएं हैं आपके गांव की पानी के अलावा? पानी के अलावा तो और तो कोई समस्या नहीं है। रास्ता की समस्या है, जो छोटे मोटे गरीब आदमी हैं उनके मकान बन जाएं तो पूरा गांव एक जैसा हो जाए। यहाँ पर जो सुलभ शौचालय बनवाए गए थे 2017 में, वो सुलभ इंटरनेशनल नाम से एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है जिसने इस कार्यक्रम को करवाया था, और लगभग इस गांव में 97 शौचालय जो हैं वो बनवाए गए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उस एनजीओ ने अपने पैसों से और अपने फंडिंग से यहाँ पे शौचालय बनवाए। लेकिन लोगों का मानना है कि वो शौचालय जो बनवाए वो डोनाल्ड ट्रंप ने बनवाए हैं। हमारी इस एनजीओ की जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है, मोनिका से। उन्होंने हमें बताया कि बेसिकली उनका ट्रंप से या यूएस की सरकार जो है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 2017 में उन लोगों ने एक कैंपेन चलाया था
कि वो इस गांव का नाम बदलकर मरोड़ा से नाम बदलकर वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखे, ताकि लोगों की अटेंशन इस गांव की तरफ आए और जो यहाँ पे विकास के कार्य रुके हुए हैं उन कामों को गति मिले, लोगों की और सरकार की जो है नज़र उस पर जाए। हालांकि उनका कोई इरादा नहीं था कि गांव का जो है नाम बदलना ही बदलना है, बस वो इस इरादे से उस कैंपेन को उन लोगों ने चलाया था ताकि लोगों की अटेंशन यहाँ पर जो है वो गांव वालों को मिल सके और विकास का काम आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पे पानी, बिजली और टीचर्स ना होने जैसी कई सारी समस्याएं गांव में मौजूद हैं। हम ट्रम्प ने हमारी इसमें गांव मरोड़ा में 97 टॉयलेट घर के लिए 97 टॉयलेट बनवाई थी। उस टाइम 97 घर थे। और हमारे निजामपुर गांव में 48 टॉयलेट बनवाई और उनके लिए सोलर प्लेट, ट्यूब लाइट का बंदोबस्त कराया। और अब भी हमें आगे ट्रम्प से उम्मीद है कि वो हमारे गांव में इसमें 50-60 घरों की आबादी और बढ़ी है। एनजीओ की तरफ से हमें बताया गया था, हम ट्रम्प से भी मिले नहीं हैं, कि तुम्हारे गांव को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प अपना नाम देना चाहते हैं और यहाँ अपने तरफ से विकास कराना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम बहुत खुश हैं, हमारा गांव कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तो दिया जाए। वो तो हमारे एंजॉय की तरफ से वो बीजेपी भी हमारे लिए काम करा रही है, लेकिन ये है कि वो डबल का, अब जैसा हमारे हरियाणा राज्य में और देश में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे ही हम भी ये सोच रहे हैं कि 3 जगह से हमारे काम होंगे तो बहुत ज़्यादा काम होंगे, लेकिन बीजेपी तो हमें काम करा ही रही है। ये हरियाणा का काटरपुरी गांव है और ये जो गांव है अब बेसिकली ये गांव नहीं बचा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतें जो हैं वो बन चुकी है और कई डेवलपमेंट का जो काम है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। अभी जो हम लोग के लोगों से बातचीत हुई है उनका कहना यह है कि अब ये पार्षद, निगम पार्षद वगैरह जो है वो डेवलप हो चुका है और गुरुग्राम के अंडर में आ चुका है। तो काफ़ी जो डेवलपमेंट का काम है, विकास का काम है, वो यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अगर हम दोनों गाँवों को कंपेयर करें तो दोनों की स्टोरी बहुत अलग है। एक एनजीओ की तरफ से जो है एक कैंपेन चलाया गया ट्रंप के नाम पर, और वहाँ पर लोग अभी भी ये मानते हैं कि ट्रंप जो है वो उनकी जो है डेवलपमेंट का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वाकई में जिम कार्टर आए थे। जिम कार्टर के नाम पर देवीलाल जो थे उस वक्त के मुख्यमंत्री 1975 में, उन्होंने यहाँ से अनाउंस किया था कि हम इस गांव का काटरपुरी नाम रखेंगे और यहाँ पे जो है कुछ कुछ विकास का काम देखा गया है। मतलब आप बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे देखेंगे, दुकानें देखेंगे और घर भी जो है काफ़ी अच्छे और वेल इस्टेब्लिश यहाँ पर घर हैं और कई अलग अलग जाति के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये एक अलग तरह का गांव है। इसी गांव के एक पुराने रेजिडेंट हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है मनोहर लाल नंबरदार। अब इनसे बात करेंगे क्योंकि जब जिम कार्टर आए थे तो उस वक्त ये उस फंक्शन में मौजूद थे और इनको पूरा इतिहास इस गांव का मालूम है और किस तरह से इस गांव का नाम जो है काटरपुरी पड़ा, इस पर ये बड़ी तफसील से रोशनी डालेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है द प्रिंट में। मनोहर लाल जी, सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो गांव है इसका नाम काटरपुरी कैसे पड़ा और जिम कार्टर कब आए थे और क्या कुछ देखा था आपने, किस बात की गवाह है? मैडम, जिम्मी कार्टर 1975 में आए थे। पहले मेरे गांव का नाम दौलतपुर नसीराबाद था। उनके आने के बाद में उनकी मम्मी पहले हमारे गांव में रह गई थी। उसके बाद में वो चली गई। कहते तो ये है लोग कि जिम्मी कार्टर का जन्म यहीं हुआ था, लेकिन इसके बारे में सच्चाई या सबूत कोई ऐसा नहीं है जिससे हम वहाँ जाके कह सके कि हुआ था। लेकिन वो रही हमारे गांव में थी, फिर वो चली गई वापस। तो फिर वो जब वापस चली गई, जब जिम्मी कार्टर राष्ट्रपति बने अमेरिका का, तो उसका दौरा था हिंदुस्तान का। तो उसकी माँ ने उससे कहा तू हिंदुस्तान जा रहा है तो उस गांव में जाना। काटरपुरी आ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति, तो सबको चाव था हम देखेंगे कैसा है, कैसी उसकी मिसिज है। तो सब इकट्ठे हो गए, चौपाड़ में चले गए। वहाँ जाकर उनका स्वागत किया, गांव में घुमाया। देवीलाल ने पूछा था कि भाई ऐसा है, ये काटरपुरी नाम रखना चाहते हैं हम जिम्मी कार्टर के ऊपर, तो गांव वालों बताओ तुम्हारी क्या इच्छा, रखवाओगे या ना रखवाओगे? तो गांव वालों ने आपस में बातचीत करके कह दी रख दो जी। फिर कई तो कहते क्यों बदलवाओ नाम, जो चले आ रहा था वही रहना था। पर ज़्यादातर ने कह दी, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री था तो कह दी बदल जो जी, रख दो काटरपुरी। हमने ताली बजा दी, चलो भाई रख गए। हमारे साथ इस वक्त काटरपुरी के निवासी मनोज राव मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर काटरपुरी में जो है किन किन इश्यूज़ का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है और विकास का जो काम है वो कितना पूरा हो पाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। थैंक यू मैम।
तो अभी आप किस तरह से देखते हैं कार्टरपुरी को? क्या सिर्फ नाम बदलने से विकास हो गया या कहाँ तक विकास पहुंचा? मैम, नेचुरल जो विकास की प्रक्रिया है उससे तो कार्टरपुरी भी गुजर रहा है और वो विकास हो भी रहा है। बट जिस तरह का कार्टरपुरी गांव का एक इतिहास रहा है, पुराना इतिहास रहा है, उसको देखते हुए उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्योंकि जब जिमी कार्टर जी की विजिट हुआ तो उस टाइम पे बात ये चला था कि अमेरिकन गवर्नमेंट इसको अडोप्ट करने की बात थी। तो उस समय हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि अडोप्ट तो आप मत कीजिए, हम आपका नाम रख देंगे, लेकिन इसको हम ही डेवलप करेंगे। उसके बाद में हुआ ये कि विकास के नाम पे कोई ज़्यादा हुआ नहीं। आखिर में क्योंकि गुड़गांव का एंट्री पॉइंट है, ये दिल्ली के बिल्कुल प्रोक्सी है, तो उससे जो विकास हुआ है वही विकास हुआ है। इसमें सरकार का योगदान तो नहीं है। बाकी नेचुरल प्रक्रिया में जो विकास हुआ उसका तो ये भागीदार है। तो अभी क्या क्या विकास की ज़रूरत है कार्टर? सबसे ज़्यादा तो मैम साफ़ सफाई हो और कानून व्यवस्था का थोड़ा सा हो, क्योंकि अभी यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंसी है वो कम हो गई है और बाहर के काफ़ी लोग आ गए हैं, जिनके लेके लोकल लोग हैं उनको थोड़ा सा इनसिक्योर फील रहता है। तो कानून व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा साफ़ सफाई का दिया जाए। तो कार्टरपुरी के जो निवासी हैं उनका कहना यह है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से सहयोग नहीं कर पा रही है और एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है, यानी कि जो ये इलाका है वो गुरुग्राम के अंडर आता है, हाईवे के करीब है और जो एयरपोर्ट है उसके भी करीब है, तो उसी के आसपास के इलाके जो हैं उन्हीं के अंडर में इसका जो है विकास हो रहा है। लेकिन अलग से विकास के कोई खास काम सरकार जो है वो नहीं कर पा रही है और यहाँ के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि कार्टरपुरी में विकास के काम किए जाएँ। कार्टरपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा मंडल के साथ मैं हिना फातिमा, द प्रिंट के लिए।